तो बड़ी हकीकत है। किसी हद तक अगर लॉजिकली बात उसने बड़ी अच्छी की है कि यार जंग बंदी होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये तो एक ज्यादती हो रही है, वो चाहे ख्वाह मुसलमान है या वो मुसलमान नहीं भी है, तो जंग बंदी तो नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी एक लॉजिकली बड़ी ऑथेंटिक सी बात है। अब रहेगी बात ट्रम्प की। ट्रम्प को तो वैसे मेरा ख्याल हर कोई मजाक समझता है कि वो एक वाइट भालू है इस पूरे मेरा ख्याल मुल्क का, जो सुपर एशिया का क्या पूरी सुपर पावर बना हुआ है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने जिसको बात की है ना, वो भी एक दौर में सुपर पावर रहा है। और वो रशिया जो है ना, वो फिर ट्रम्प को बताएगा, इसका जवाबी कार्रवाई ज़रूर देगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो चुप कर जाए। वो युगांडा या चाइना या वो इस तरह का तो मुल्क नहीं है तो जो बोलेगा जवाब नहीं देंगे। लेकिन ईरान जैसे मुल्क ने जवाब अगर दे दिया था तो अमेरिका को या फिर उनको इसराइल को, तो फिर ये तो ट्रम्प की भूल है। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। आपके सामने उन्होंने बोला कि हम ना इसराइल है और ना ही हम ईरान, ऐसे ही देखें जिसको तुम 12 दिन का टाइम देके डरा रहे हो। देखें, पुतिन के पास अपने मिसाइल है, अपनी इकॉनमी है, वो खुद सुपर पावर की स्ट्रांग रखता है, उनके पास अपने अपने ऐसे हथियार हैं। तो वो ये ट्रम्प की बेवकूफ़ी है। ये थोड़ा सा कम अकली सा कह रहा है। इसने दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे टैरिफ बना दिए हैं, 30% 35%। वो बड़ी इकॉनमी उससे डीवैल्यू हो रही है। इसको खुद नहीं पता, ये सिर्फ पैसा बनाने आया हुआ। ये इसने ना अपना ट्रम्प कॉइन भी लॉन्च किया, एनिमी अपनी बेगम के नाम से भी लॉन्च किया। तो उसने बड़ा पैसा ना वहीं से बनाना शुरू किया और ये बाकी जो दुनिया को मजाक समझ रहा है। तो ये इसकी गलत फहमी है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके लिए सोचना चाहिए, वो कोई भी हो। अगर इस तरह धमकी ट्रम्प को जो लोगों ने वोट दिया ना, इसने अपनी सियासी कैंपेन में बोला कि मैं दुनिया में पीस करूंगा, मैं आते ही इसराइल और फ़लस्तीन को सॉल्व करूंगा, फिर मैं रशिया यूक्रेन 2 बड़ी वॉर्स को मैं सॉल्व करूंगा अगर आप मुझे लीडर बनाते हो। 2 वॉर तो वहीं की वहीं है, तीसरी ईरान के साथ और चौथी रशिया के साथ भिड़ने वाला है। ऐसे ही होने वाला है। ये तो जिस वोट पे जिस मुद्दे पे आया था, ये तो मुद्दा भी वो ना रहा। मुद्दा ये देखें, बातें सियासी तो बातें सारी करते हैं ना इक़्तिदार में आने के लिए। तो इसने वही एक प्ले कार्ड किया हुआ है और उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, सबके साथ उठा रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अगर ये ट्रम्प ने अल्फाज किए और उसने रशिया ने इस पर हमला किया, तो ये हिस्ट्री बताएगी कि फिर सुपर पावर मेरा ख्याल है चेंज हो जाएगी इन फ्यूचर। ठीक है सर, रशिया के ब्लॉक की बात करें, देखिए जब उसके ऊपर सैंक्शन लगते हैं अमेरिका की वजह से और यूरोपियन यूनियन की वजह से, कोई से पेट्रोल नहीं खरीदेगा, तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा पेट्रोल रशिया से लिया और फिर वो यूरोप कंट्रीज़ को बेच के सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर भी बना। अब ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर भी जो है नेटो की पावर से प्रेशर डाला है कि रशिया से तेल खरीदोगे तो तुम्हारा हाल भी बहुत बुरा होगा। एक तरफ इंडिया को डरा रहे, एक तरफ रशिया, जबकि दोनों ही बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों बेहतरीन दोस्त हैं। अब इंडिया और रशिया की बॉन्डिंग पे क्या कहते हैं? इंडिया नहीं किसी की मानता है। इंडिया इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग हो चुकी भी है। वो अमेरिका शहर को नहीं मानता, वो किसी खाते में नहीं लगता। देखें, बड़ी जगह अमेरिका ने बैन किया हुआ कि आपने फलानी कंट्री से पेट्रोल नहीं लेना, फलानी कंट्री से आपने कुछ रिजर्व नहीं करने, डॉलर की उस पर कोई चेंजिंग करेंसी नहीं करनी है। तो ये चीज़ें नहीं कंसीडर की जाती। हम सोचने को तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इंडिया और रशिया आपस में एक हैं। उनकी ट्रेडिंग हो रही है, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है और उन्होंने लेते रहना है। और देखें, वैसे भी आगे दौर आने वाला ईवी में कन्वर्ट हो गया। इंडिया मेरा ख्याल अभी तक 25% ईवी में कन्वर्ट हो चुका हुआ है और रशिया भी हो गया हुआ है, चाइना भी हो गया हुआ है। अब पेट्रोल की किल्लत वैसे ही आने 20 सालों बाद में ख़त्म होने वाली हो जाएगी। तो हम वैसे ईवी में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये जो तेल की जंगें हैं वैसे ख़त्म हो जानी है। एक ट्रम्प तो है ना, बेसिकली ये एक पीस के लिए आया था पूरी वर्ल्ड में। और उसमें इसने एक मुहिम चलाई थी कि मैं पूरी वर्ल्ड में पीस लेके आऊँगा। लेकिन इसने पहले डिस्टर्ब किया ईरान को, फिर उसके बाद अब ये रशिया का, तो अमेरिका पुराना दुश्मन है। ठीक है, तो अब इसने जो इसको धमकी लगाई है, ये उसके अंदर उसकी मुंह की ये खाएगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि बेसिकली आप इसकी हिस्ट्री देख लें। जब ये ट्रम्प लास्ट टाइम इसने हुकूमत की थी, उसके बाद ये कितनी देर जेल में रहा है, कितनी देर इस बंदे ने, इसके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, कुछ लड़कियों के इसके किस्से थे, बिजनेस फ्रॉड थे, 100 मसले थे। उन सारे मसलों को ख़त्म करके फिर दोबारा ये करप्शन करने आया और ये वर्ल्ड लेवल पे इस वक्त करप्शन करने आया। तो इसने इसी तरीके से करना है। ये करप्ट आदमी है, ये करप्ट ही काम करेगा। और आई डोंट नो क्यों इसको यहाँ पर लोग इसको नोबेल पीस अवार्ड दे रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। ये टोटल ये फेक एक गेम हो रही है। हाँ, और देखिए जो इंडिया यूएस का अलाय बन रहा था, उसका पार्ट, उसने इंडिया ने अमेरिका की छुट्टी करा दी है। तो आप ये देख लेना यहाँ से कि आपका जो दुश्मन मुल्क है वो उसको कुछ नहीं कह रहा और आप उसको किस लेवल पे ले रहे हैं। हाँ। सिर्फ इस चक्कर में कि हमारे 4 नंबर बन जाएंगे। हाँ। हालांकि ये वो बंदा है जिसका कोई नंबर ही नहीं है।
अजय शंकर से पूछे ट्रम्प क्या करे, ट्रम्प इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसका क्या जवाब दे, ये इस बंदे का तो सर पैर ही नहीं पता। देखिए रशिया सुपर पावर खुद में है, ठीक है, और ये डिफेंस में भी अच्छी खासी कमाल रखती है। फिर इसके रशिया की जो आप देखिए एक इंडिया के साथ भी एक बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये इंडिया को डिफेंस देता है। जाहिर है जब इस पे पूरा वक्त आएगा तो इंडिया भी इसको देगा। और इससे ट्रम्प की तो कोई हैसियत ही नहीं, इसने इंडिया को भी थ्रेट किया कि तुमने रशिया से तेल नहीं लेना, इंडिया कहता है मैं तो लूंगा। तो डेफिनेटली ईरान को बोलता है कि तुमने इसराइल पे हमला नहीं किया, ईरान कहता है मैं तो करूंगा। जी बिल्कुल। मोदी को बोलता है मैंने पीस एग्रीमेंट कराया, नरेंद्र मोदी के तुम कौन होते हो इंडिया पाकिस्तान के बीच? इसकी दुनिया में कोई नहीं सुनता और ये कह रहा है मैं सुपर पावर हूं। असल में ये चीजें इस वक्त जो मूव हो रही है ना ग्लोबली, ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रही है सारी बातें। और वर्ल्ड वार 3 के अंदर बेसिकली प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, ये सारा जो जड़ होगी ना वो ट्रम्प ही होगा। पक्की तो बात है। पक्की बात है, ये फसाद की जड़ यही फुप्पी है। पूरी दुनिया की फुप्पी यही है। बोला कि ये ना हथियार बेचने वाला इसका दिमाग है, खाक हथियार बेचेगा। F-35 जो इंडिया को कह रहा है ले लो, वो F-35 पूरा 1 महीना इंडियन एयरपोर्ट पे जैम खराब खड़ा रहा। F-35 की जितनी बेइज्जती हुई है, फिर इसने B-2B बॉम्बर भेजा, ईरान कहता हमारे तो न्यूक्लियर असासों को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा। तो इसने तो अमेरिकन हथियारों की भी ऐसी तैसी करा दी है। बेसिकली ये हमारी पाक फ़िज़ाइया को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने बताया कि ये तैयारे इस काम के लिए नहीं है, ये सिर्फ आप शो ऑफ करवाएं, ठीक है, आप टिकटॉक बनाएं और बस छोड़ दें। बेसिकली हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी फोर्स से नवाजा है। पाकिस्तान इज़ द बेस्ट नेवी, बेस्ट आर्मी।